2024 भारत में हूँ आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। तैयार हो जाइए क्योंकि अब शुरू होने वाला है एंटरटेनमेंट की दुनिया का सबसे मसालेदार और धमाकेदार बुलेटिन। बॉलीवुड की चमक दमक स्टार के लव लाइफ, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे वीडियो, फिल्मों की बड़ी घोषणाएं और वेब सीरीज की हॉट अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको यहीं, वो भी पूरे ग्लैमर और गॉसिप के तड़के के साथ। बॉलीवुड के खिलाड़ी नंबर 1 यानी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म भूत बंगला के ट्रेलर लॉन्च से ज्यादा अपने एक वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में है और वजह बनी है उनकी वही मस्ती जो इस बार भारी पड़ती दिख रही। इवेंट के दौरान पूरा स्टार कास्ट स्टेज पर मौजूद था, लेकिन जैसे ही राजपाल यादव अपनी कुर्सी खुद उठाकर बैठने पहुंचे, अक्षय ने मजाकिया अंदाज में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसको लेकर वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। राजपाल तो हंसते नजर आए, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को अक्षय का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। वीडियो वायरल होते ही लोगों ने एक्टर को घेरना शुरू कर दिया। किसी ने कहा सीनियर एक्टर से ऐसे बात करना शर्मनाक, तो किसी ने लिखा पहले कुर्सी नहीं दी फिर मजाक उड़ाया। मामला यही नहीं रुका। जब राजपाल ने अक्षय की तारीफों के फूल बांधे तो अक्षय ने फिर चुटकी लेते हुए कहा, तू बात करता है तो लगता है कवि सम्मेलन में आया है। इस कमेंट के बाद ट्रोलिंग और तेज हो गई। कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर परेश रावल ने बीच में कुछ कहा क्यों नहीं। हालांकि कुछ फैंस इसे दोस्तों के बीच की मस्ती बता रहे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसा मजाक गलत मैसेज देता है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अक्षय या राजपाल इस विवाद पर कोई सफाई देते हैं या नहीं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय की झोली में वेलकम टू द जंगल, हेरा फेरी 3 और हैवान जैसी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन फिलहाल इंटरनेट पर चर्चा सिर्फ एक बात की है, क्या अक्षय का मजाक हद पार कर गया? अपना नाम बताइए और जिनको ये प्रश्न जाता है वो बताइए। आज नितिन का काम मैं करूंगा। नितिन हाँ बैठो, बैठ कहाँ बैठना, अरे बैठ, मैं कह रहा हूँ बैठ जा, खाऊंगा पेल लूंगा, बैठ। कॉमेडी की दुनिया में तहलका मचाने वाले समय रैना ने आखिरकार अपने सबसे मुश्किल दौर पर चुप्पी तोड़ दी है और इस बार उनका अंदाज पहले से भी ज्यादा बेबाक, तीखा और नो फिल्टर वाला रहा। 2025 में इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद जब उनका शो बैन हुआ, केस दर्ज हुए और सोशल मीडिया पर चारों तरफ आलोचना होने लगी, तब कई लोगों ने मान लिया था कि समय का करियर खत्म हो गया। लेकिन अब समय ने अपने नए शो स्टिल अलाइव में साबित कर दिया कि वो सिर्फ लौटे नहीं बल्कि पहले से ज्यादा खतरनाक अंदाज में वापस आए हैं। अपने शो में समय ने सभी से हिसाब बराबर किया जिन्होंने मुश्किल वक्त में उन्हें घेरा था। सुनील पाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो उन्हें कपिल शर्मा से सीखने की सलाह दे रहे थे, उन्हें शायद ये नहीं पता कि कपिल खुद उनके शो के फैन हैं और एपिसोड में आने वाले थे। समय ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बीच में ज्ञान देने वाले वही लोग थे जिन्हें किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर निशाने पर आए बी प्राक। समय ने चुटकी लेते हुए कहा, विवाद शुरू होते ही सबसे पहले बयान देने वाले आ गए। भाई तुझे इनवाइट किसने किया था? ये सुनकर पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा, लेकिन सबसे जोरदार वार हुआ मुकेश खन्ना पर। बच्चों पर असर वाली बात पर समय ने पलटवार करते हुए कहा, शक्तिमान देखकर बच्चे छत से कूद जाते थे, अब वही मुझे कंटेंट पर लेक्चर दे रहे। और आखिरी में समय ने वो ऐलान कर दिया जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे, इंडियाज गॉट लेटेंट वापस आएगा और पहले से ज्यादा वाइल्ड होगा। समय का ये बयान साफ कर गया, वो टूटे नहीं, सिर्फ और ज्यादा खतरनाक होकर लौटे हैं। क्रिकेट और म्यूजिक की दुनिया का सबसे चर्चित अधूरा रिश्ता क्या फिर से जुड़ने वाला है? यही सवाल इस वक्त इंटरनेट पर छाया हुआ है, क्योंकि स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल को लेकर एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त हलचल मचा रहा। दरअसल वायरल क्लिप में स्मृति के पिता श्रीनिवास मंदाना को पलक मुच्छल और उनके पति मिथुन के साथ देखा गया। वीडियो में पलक स्मृति के पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेती नजर आती हैं और बस इसी एक पल ने इंटरनेट पर हजारों सवाल खड़े कर दिए। लोगों का मानना है कि जिन दो परिवारों के बीच कभी रिश्ता टूट गया था, अब शायद बर्फ पिघल चुकी है। कुछ यूजर्स तो यहाँ तक कह रहे हैं, क्या स्मृति ने पलाश को दूसरा मौका दे दिया? याद दिला दें, नवंबर 2025 में दोनों की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। प्री वेडिंग फंक्शंस
तक हो गए थे, लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले रिश्ता टूट गया। उस वक्त खबरें आई थी कि स्मृति ने पलाश को कथित तौर पर चीट करते पकड़ा था। हालांकि पलाश ने इन आरोपों को हमेशा नकारा। अब ये वायरल वीडियो पुराना है या नया, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि इसने फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी। अब हर कोई बस यही पूछ रहा, क्या बॉलीवुड क्रिकेट का ये अधूरा रिश्ता फिर से पूरा होने वाला है या सिर्फ एक वायरल गलतफहमी है। रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बारिश कर रही है, लेकिन फिल्म की सफलता के बीच सबसे ज्यादा चर्चा किसी और बात की हो रही थी। आखिर दीपिका पादुकोण चुप क्यों है? जब पूरा बॉलीवुड और फैंस रणवीर सिंह की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब दीपिका की खामोशी ने सोशल मीडिया पर सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया कि पति की 1600 करोड़ की ब्लॉकबस्टर पर उन्होंने ना पोस्ट किया, ना प्रीमियर अटेंड किया, ना कोई पब्लिक सपोर्ट दिखाया। लेकिन अब दीपिका ने एक ही लाइन में हेटर्स की बोलती बंद कर दी। एक वायरल पोस्ट पर जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, मैं ये फिल्म आप सबसे बहुत पहले देख चुकी हूँ, अब मजाक किसका बना। बस फिर क्या था। दीपिका का ये सेवेज जवाब इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। फैंस ने कहा कि ट्रोलर्स को करारा जवाब मिल गया और हर चीज सोशल मीडिया पोस्ट से साबित करने की जरूरत नहीं होती। दरअसल फिल्म की प्रीमियर के दौरान दीपिका अपने ससुराल वालों के साथ एक सितार कॉन्सर्ट में नजर आई थी, जिसके बाद लोगों ने उनकी गैर मौजूदगी को लेकर तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी थी। अब साफ है, दीपिका ने चुप रहकर नहीं, सही वक्त पर बोलकर सबको जवाब दिया। और इंटरनेट पर अब नया सवाल यही है, क्या दीपिका का ये जवाब साल का सबसे क्लासी शटडाउन था? तो फिलहाल के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से इतना ही। सितारों की चमक, गॉसिप का तड़का और खबरों का फुल ऑन मसाला हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप देखते रहिए डेली 24 भारत, क्योंकि यहाँ मिलती है बॉलीवुड की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे चटपटी अंदाज में।